एक वरिष्ठ पत्रकार हैं कि किस तरीके से काफी समय से जिहाद के माध्यम से हमारे सनातन को प्रभावित किया जा रहा है। कभी थूक जिहाद, कभी मूत्र जिहाद, अभी गाजियाबाद में पकड़ा गया, वो जूस में मूत्र मिला के दे रहा था। और इस तरह से जब कांवड़ यात्रा के समय जब ये प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने ये कहा कि भाई आपको नाम लिखना पड़ेगा, तो यही विपक्षी कितने चिल्लाने लगे, पेट में दर्द हो गया। लेकिन आप जरा देखें कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का एक्सपोज हो रहा है कि जगन मोहन रेड्डी किस प्रकार से ये प्रसाद जिहाद कर रहे थे, किस प्रकार से जिस प्रसाद से आस्था पूरे देश और विश्व के सनातन धर्मियों की है। जो तिरुपति बालाजी भी नहीं जा पाता तो वो भी कोई प्रसाद लेके आता है, तो थोड़े थोड़े प्रसाद सब में सैकड़ों हजारों लोगों में बंटता है और लोग अपने को धन्य महसूस करते हैं कि हमें परमात्मा के तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। उस तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस प्रकार से लड्डुओं में चर्बी मिलाने की, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी स्पष्ट जांच से प्रमाणित हो चुका है और वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय चंद्रबाबू नायडू जी ने इसको एक्सपोज किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि जी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में जिस तरह से ये बड़ी घटना हुई है, कई तरह के सवाल खड़े करती है और वो बीजेपी जो कि लगातार हिंदू धर्म की वकालत करती रही है। और अगर हम देखें तो अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। बीफ एक्सपोर्ट का भी बड़े पैमाने पर आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लग रहा है। नहीं, जगन मोहन रेड्डी तो उससे कांग्रेस से उनका गठबंधन था, उस समय की सरकार की बात है। बल्कि चंद्रबाबू नायडू ने तो इनको एक्सपोज किया, इनका पर्दाफाश। हाँ, और इन्होंने जो है अभी देसी घी के लिए कर दिया। सवाल इस बात का है कि जो भी इसमें दोषी है, सबसे पहले तो जगन मोहन रेड्डी को तत्काल सलाखों के अंदर जाने चाहिए और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो भी दोषी है, किसी भी पार्टी के लोग, मैं किसी की बचाव नहीं करता, जो भी दोषी है हिंदुओं की आस्था और के साथ खिलवाड़ करने वाले, उनको अंदर जाना चाहिए और इनकी जांच करना चाहिए। और हिंदू समाज को देखिए, 1857 की क्रांति जो है ना, जो कारतूस में चर्बी मिलाने पे ही हुई थी। मुसलमानों को सुअर की चर्बी और हिंदुओं को गाय की चर्बी मिला हुआ कारतूस देते थे। मंगल पांडे ने एक वो किया और अंग्रेजों का विरोध किया, अपने भले जान दे दिया। इसलिए हिंदू समाज को भी एकजुट होकर के, हिंसा करके नहीं, लेकिन हमें अपने को ताकत दिखा करके इनको बहिष्कार करना पड़ेगा। ऐसे जो जिहादी हैं, जो नफरती गैंग है, इनको हमें डट के मुकाबला करना पड़ेगा। और सरकारें जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, वो सरकार के खिलाफ भी हमें खड़े होना पड़ेगा। क्योंकि आखिर हमें अपने धर्म अगर जो नहीं बचेगा तो वसुधैव कुटुंबकम के विचार नहीं बचेंगे। क्योंकि हिंदू सनातन का ही विचार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। विश्व को परिवार मानने की कंसेप्ट जो है, जो सिद्धांत है, वो सनातन का है। और सनातन के पीछे ही चाहे क्रिश्चियन जिहादी हो जैसे जगन मोहन रेड्डी है, चाहे अनेक थूक जिहादी हो, इस्लामिक जिहादी हो, सब इस तरह की रिपोर्ट आई है। मुमकिन है कि और भी जगह इस तरह की चीजें हो रही हो, सिर्फ खुलासा ना हो पाए हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये मानना है। आप ये देखिए कि किसी वक्फ बोर्ड में हिंदू तो नहीं होगा, किसी अन्य जो स्थान पे तो हिंदू नहीं होगा, क्रिश्चियनों के चर्च में, ट्रस्ट में तो नहीं होगा। तिरुपति बालाजी में इस जगन मोहन रेड्डी सरकार ने कई दूसरे मजहब को मानने वाले लोगों को डाल दिया, जिसको तिरुपति बालाजी में आस्था नहीं है। तो ये तो ऐसे ही करेंगे। कई उसमें ठेकेदार हैं, कई उसमें उद्योग धंधे करने वाले हैं। अब तो हिंदू सनातनियों को एकजुट करके, चाहे प्रसाद हो, चाहे फूल हो, चाहे माला हो, किसी भी गैर मजहब से मत लो। हो सकता है फूल में थूक के दे रहा हो सकता है जब इतने बड़े मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ जगन मोहन रेड्डी जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो इस तरह जिहाद कर रहा था, तो और कितने करेंगे। तो ये हिंदू सनातनी एकजुट होकर के ये समझे, अपने धर्म बचाएं। अगर धर्म नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। धर्म है तो राष्ट्र है। इसलिए हमें जरूरी है